नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष कवरेज में। कल करवा चौथ है और आज देश भर में महिलाएं हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। मेहंदी तो लगाई ही जाती है, ये अवसर ही ऐसा होता है और कहा जाता है कि मेहंदी हाथों की खूबसूरती बढ़ाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस मेहंदी को आप खूबसूरती के लिए लगाती हैं, वही मेहंदी आपकी खूबसूरती बिगाड़ भी सकती है। करवा चौथ से पहले ये खबर आपको चौंका देगी। करवा चौथ से पहले ये खबर आपको हैरान कर देगी। करवा चौथ से पहले महिलाएं सावधान। करवा चौथ से पहले मुसीबत ना बन जाए मेहंदी। करवा चौथ से पहले मेहंदी रचाएं, लेकिन संभल कर। कहीं करवा चौथ की मेहंदी जहरीली तो नहीं। जहरीली मेहंदी से जरा संभल कर। और अपने इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे कि मेहंदी किस तरह खतरनाक हो सकती है और इतना ही नहीं, हम मेहंदी के हर उस पहलू पर बात करेंगे जिससे करवा चौथ का त्योहार खुशी खुशी मनाया जा सके। हम आपको बताएंगे कि असली नकली मेहंदी का फर्क और कैसे मिलावटी मेहंदी को आप जान सकते हैं, परख सकते हैं। साथ ही जहरीली मेहंदी अगर आपकी त्वचा पर लग जाए तो वो कितनी घातक, कितनी खतरनाक हो सकती है। हम अपने दर्शकों के लिए फोन लाइंस भी ओपन कर रहे हैं, जिससे आप मेहंदी से होने वाली समस्याओं के बारे में हमारे साथ जुड़ रहे विशेषज्ञों के अनुभव और अपने तजुर्बों को साझा कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि हमारे साथ मेरी सहयोगी वंदना झा मौजूद हैं, जिनके साथ मेहंदी एक्सपर्ट हैं, और वंदना के जरिए हम समझाएंगे आपको कि आखिर कैसे अगर आप करवा चौथ का त्योहार मना रहे हैं तो मेहंदी के लिए आप किस तरह की सावधानियां बरतें। लेकिन उससे पहले आपका परिचय भी बता दें कि बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुरुचि पुरी होंगी, निशा घई एस्ट्रोलॉजर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इसके अलावा भारती तनेजा ब्यूटिशियन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है ये मेहंदी। इसलिए जब सुहागिनों का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ आता है तो सुहागिनें हाथों में तरह तरह की मेहंदी रचाती हैं। इस बात से अनजान कि आपकी एक लापरवाही, आपकी एक चूक, आपकी एक नासमझी, आपका जोश आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए करवा चौथ के पहले न्यूज़ 24 कर रहा है एक बड़ा खुलासा। ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो हेयर डाइज को ब्लैक कलर जिससे आपका होता है हेयर डाइज के अंदर, सो ये केमिकल होता है जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। तो यही केमिकल जो है वो कुछ लोग मेहंदी के अंदर मिक्स कर देते हैं और वो मेहंदी के ऊपर मिक्स करने के बाद जब वो स्किन के ऊपर लगाते हैं तो काफी लोगों को उससे रिएक्शंस हो जाते हैं। करवा चौथ के ठीक पहले न्यूज़ 24 आपको सावधान कर रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है, आपको आगाह कर रहा है। अगर आपने करवा चौथ के पहले मेहंदी नहीं खरीदी तो ये खबर जरूर देखिए। अगर आप खुद मेहंदी लगाने वाली हैं तो ये खबर जरूर देखिए। अगर आप कहीं बाहर जाकर मेहंदी रचाने वाली हैं तो ये खबर जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपने जो मेहंदी रचाई है, आपने जो मेहंदी खरीदी है, वो जहरीली हो, वो खतरनाक हो। हमने काफी लोगों को देखा है कि जहाँ पे भी मेहंदी लगाते हैं, जैसे हाथ पे मेहंदी लगा रहे हैं, तो जिस फॉर्मेट में भी जो भी डिजाइन आप उस पे हाथ पे बनाते हैं या बाजू पे बनाते हैं, उसी पूरे डिजाइन के अंदर जहाँ जहाँ मेहंदी लगती है उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, लाली आ जाती है, उसमें इचिंग होती है और उसको काफी टाइम लगता है ठीक होने में। करवा चौथ के पहले न्यूज़ 24 के स्टूडियो में होगा असली और नकली मेहंदी का लिटमस टेस्ट। आज नकली मेहंदी के सौदागरों का होगा पर्दाफाश। आज नहीं बच पाएंगे जहरीली मेहंदी के सौदागर।
इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और गौर से देखिए आपकी रचने वाली मेहंदी जहरीली तो नहीं। पल्लवी झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमारा मकसद इस कार्यक्रम को दिखाने का आपके लिए क्या है, क्या महत्व रखता है, क्यों हम आज आपके लिए विशेष कवरेज लेकर आए हैं। सीधे हम रुक करेंगे वंदना का, उनके साथ डॉक्टर सुरुचि पुरी मौजूद हैं, साथ ही साथ ब्यूटिशियन भारती तनेजा उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पहला कोई एक्सपेरिमेंट करके बताएं कि किस तरह से मेहंदी कितनी खतरनाक हो सकती है उन सुहागिनों के लिए जो श्रृंगार में बड़ी प्राथमिकता रखती है आज के दिन। देखिए प्रीति, मेहंदी सुहाग का प्रतीक होता है और जब भी दुल्हनें सजती हैं तो मेहंदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है सजने संवरने का या फिर श्रृंगार करने का। ऐसे में करवा चौथ पर आजकल जो मेहंदी बिक रही है, करवा चौथ है कल और आज बहुत सारी ऐसी सुहागनें होंगी जो मेहंदी लगाने के लिए जाएंगी। क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, क्योंकि बाजार में जो नकली मेहंदी है उससे बाजार भरे पड़े हैं। कैसे पहचाने कौन सी असली मेहंदी है, कौन सी नकली मेहंदी है? अगर मेहंदी लगाने के बाद आपको जलन, इन्फेक्शन या फिर चकत्ते से पड़ रहे हैं तो फिर आप क्या करें? यही सब जानने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुरुचि पुरी हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और भारती तनेजा हैं जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सुरुचि, आप ये बताइए पहचान कैसे करें, क्योंकि मेहंदी लगाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कल करवा चौथ है तो ऑब्वियसली आज सारी सुहागनें मेहंदी लगाएंगी, तो कैसे पहचान करें कि असली मेहंदी कौन है, नकली? क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं तो जल्दी जल्दी इतनी भीड़ होती है, जल्दी जल्दी लगाते हैं और कहते हैं हाँ जी आपका नंबर आ गया, आप आइए। ऐसे इतनी जल्दी में लगाएं भी और पहचाने भी, कैसे पॉसिबल है? सबसे आइडियल तरीका ये रहता है कि अगर हम उसका पैच टेस्ट कर लें, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसी कोई रेगुलेशंस नहीं है कि उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम या डिटेल्स लिखी हुई हो कि क्या कंटेंट्स हैं हाथ वाली मेहंदी के। क्योंकि कहने को ये सब हर्बल मेहंदी हैं, बट इन सब में केमिकल्स, ज़्यादातर में केमिकल्स मिक्स होते हैं, जिसमें पीपीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। पैराफिनाइलिन डायमीन एक डाई होती है, उसको ज़्यादा मेहंदी को डालते हैं तो रंग गाढ़ा आ जाता है, ज़्यादा स्टे करती है, इसलिए कमर्शियल उसकी वायबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से लोग उसको डालते हैं। बट उसके अपने बहुत सारे नुकसान हैं, इसलिए हमेशा थोड़ा सा घोल बना के कान के पीछे लगा के पैच टेस्ट कर ले, जो कि हर कोई अपने घर पे ही करके देख सकता है। कुछ घंटों के बाद हम चाहेंगे कि वो आप टेस्ट करके भी वहाँ पर दिखाएं ताकि हमारे व्यूअर्स लाइव वो टेस्ट देख पाएं कि कैसे मेहंदी की जांच की जा सकती है कि वो मेहंदी कहीं हानिकारक तो नहीं है, उनके हाथों के लिए कोई एलर्जी या किसी तरह की स्किन डिजीज तो नहीं हो सकती है उन लोगों को। सुरुचि, हम कोशिश ये करेंगे कि एक बार ये पैच टेस्ट करके देखें जो मेहंदी हमारे पास है। मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहूँ कोन वाली मेहंदी, दो अलग अलग किस्म की हमारे पास है और इसके अलावा अलग अलग कंपनी की हमारे पास ये पाउडर मेहंदी भी रखी हुई है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनका पैच टेस्ट करें। तब तक भारती तनेजा हमारे पास ब्यूटी एक्सपर्ट है, उन लोगों से भी उनसे भी हम बातचीत करते हैं। भारती जी, आमतौर पर जैसे मान लीजिए हमने मेहंदी लगाई, नकली मेहंदी है, हमें इरिटेशन हो रही है स्किन में या फिर रिएक्शन हो रहा है, चकत्ते से पड़ रहे हैं, स्किन उतर रही है, तो फिर इसके लिए हम क्या करें? देखिए, वैसे तो जैसे अभी बताया डॉक्टर ने कि हमें पहले ध्यान रखना ही चाहिए जहाँ हम जाएं वहाँ से। एक्चुअली घर में तो कोई लगाता नहीं, घर में पैच टेस्ट हो ही नहीं सकता। जब भी पैच टेस्ट करना है आप वहीं पे उनसे ज़रा सी मेहंदी लीजिए, अपने कान के पीछे 15-20 मिनट लगा के देख लीजिए। अगर कुछ नहीं हो रहा, कोई इरिटेशन नहीं हो रही तो ठीक है। और अगर आपने लगाई और बाद में भी कभी कभी परेशानी हो जाती है, आप लगा के घर चले गए या आपने पैच टेस्ट नहीं किया, तो ऐसे में परेशानी होने के चांसेस रहते हैं। आप मेहंदी को जल्दी से हटाएं, थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, दही में बर्फ़ डाल लें, बर्फ़ को थोड़ा पीस के उसमें बर्फ़ के अंदर मिक्स कर लें और हाथों पे लगा लें। कभी सिर पे लगाते हैं तो तब भी आप वैसे कर सकते हैं, पूरे सिर में भी यही कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। कोई एलोवेरा की कोई क्रीम या एलोवेरा जेल पड़ा। भारती जी जो बातें बता रही हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन बार बार मैं वो कह रही हूँ कि हमारे जो दर्शक टेलीविजन देख रहे होंगे वो पैच टेस्ट करवाना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे कि आखिर वो खुद कैसे जाने कि उनके हाथों पर लगने वाली प्रीति उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। पैच टेस्ट जल्द से जल्द करवाया जाए, उसकी भी व्यवस्था हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये व्यवस्था होती है तब तक हम चाह रहे थे कि दर्शक ये जान ले कि क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, इसलिए भारती जी ये तमाम जानकारी हमें दे रही थी। चलिए वंदना, मैं आपके पास लौटूंगी और हम चाहेंगे कि आप उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें और फिर हम वो टेस्ट करवाएंगे अपने दर्शकों के लिए, लाइव टेस्ट, ताकि आप ये जाने कि आपके लिए सुहाग की मेहंदी किसी तरह की दिक्कत का सबब तो नहीं बनने जा रही है। इसके साथ ही मैं
बता दूं हमारे साथ स्टूडियो में निशा घई जी मौजूद हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। निशा जी, अभी मेहंदी का हम जिक्र कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे देश में सुहागिनों के लिए मेहंदी क्या महत्व रखती है ये बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने ज्योतिष के हिसाब से माने तो मेहंदी का महत्व क्या है? मेहंदी देखिए, सबसे पहले सुहागनों का ही एक श्रृंगार का 16 श्रृंगार जैसे हम कहते हैं हमेशा, कि विवाह हो या कोई भी शुभ कार्य हो, तो वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम हो, मेहंदी से उसकी शुरुआत होती है। तो मेहंदी का सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत अच्छा है। एक तो उसका रंग, हरा रंग वैसे भी एक अच्छा रंग माना जाता है, और हरा रंग जो है वो प्रॉस्पेरिटी का रंग होता है। तो मेहंदी जो है वो एक तरह से प्रॉस्पेरिटी भी हमारे जीवन में लाती है। और दूसरा जो है मेहंदी, एलर्जी तो आजकल की बात है कि एलर्जी होती है, तो मेहंदी से हमें ये भी पता चलता था कि अगर हमने कोई कार्य शुभ करना है, जिस तरह से हम कलश की स्थापना करते हैं, उस तरह से सुहागने जो है मेहंदी लगाती है। तो ये उसी तरीके से जैसे आपने बिंदी लगाई, श्रृंगार करा और आपने लाल जोड़ा पहना, तो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंस है, खास तौर पर अगर हम हिंदू मान्यता की बात करें। हालांकि अब तो ट्रेडिशन बहुत चेंज हो रहा है और हर कल्चर में मेहंदी की अपनी ही महत्ता है। और मेहंदी का रंग कैसा होता है अगर आप जानना चाहते हैं, वैसे तो आपने जरूर देखा ही होगा। तो जो निशा जी ने साड़ी का रंग पहना हुआ है, सुर्ख संतरी रंग का, इस तरह का रंग निकल कर आता है। आगे हम निशा जी से बातचीत करेंगे, हमारे साथ भारती जी भी मौजूद रहेंगी और साथ ही डॉक्टर सुरुचि गुप्ता, वंदना झा के साथ मौजूद हैं। उनके पास दोबारा चलेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जिसे हमारे देश की महिलाएं बड़ा ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाती हैं और बस उम्मीद यही करती हैं कि उनके पति को लंबी आयु मिले। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि आपको सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि जहरीली मेहंदी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको स्किन एलर्जी कर सकती है। और ये स्किन एलर्जी किस तरह की हो सकती है, बिना वक्त गवाए हम सीधे वंदना के पास चलते हैं। उनके साथ दो ब्यूटीफुल लेडीज मौजूद हैं। वंदना, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को टेस्ट करके दिखाएं। बिल्कुल डॉक्टर सुरुचि, आप बताइए, आप बता रही थी पैच टेस्ट करते हैं, कैसे करें, मेहंदी को कैसे घोलें और पैच टेस्ट कैसे करें? मेरा हाथ मौजूद है इसके लिए। वंदना, हमने एक बाउल में थोड़ी सी मेहंदी ले ली और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिक्स करके, जैसे हम कोई भी पेस्ट बनाते हैं वैसे आपने उसको बना लिया। थोड़ा सा और इसमें मिक्स करते हैं। हाँ जी, बस ये जैसे आपका मिक्सचर तैयार है, आप उसको एल्बो के अंदर की तरफ या फिर कान के पीछे, देखिए इस तरीके से आप मेहंदी आप इसको घोल लीजिए, थोड़ी देर चाहे रख लीजिए इसको। इसीलिए पैच टेस्ट केवल 15 मिनट में करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम 15 मिनट में रिजल्ट देखेंगे तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव करेक्ट नहीं आएगा। तो इसको पैच टेस्ट, इसको आइडियली एक रात पहले आप घोल के यूज कीजिए कान के पीछे और देखिए कोई रेडनेस, इरिटेशन या कुछ तो नहीं हो रहा है। हाँ, 15 मिनट्स के अंदर अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है, हाँ, ऑन द इनर साइड ऑफ द एल्बो, आप यहाँ पे इस तरह से ना ग्लव्स पहन के लगवा सकते हैं। छोटा सा पैच टेस्ट लगा सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है। और इसको एक पॉलीथीन के ऊपर इससे कवर कर सकते हैं। आप इस वक्त मैं कैमरामैन राहुल से कहूंगी कि वो एक बार दिखाएं। इस तरीके से इन्होंने एक मेहंदी घोलकर पैच यहाँ पर लगाया है। ये पैच टेस्ट आपको कम से कम 15 मिनट में इसका रिजल्ट मिल सकता है। उसके पहले आपको इस पैच का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिलहाल ये पैच मैंने अपने हाथों पे लगाया है और यहाँ पर जो अलग अलग मेहंदी है हमारे पास, हम उसका टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये असली मेहंदी है या नकली मेहंदी। चलिए वंदना, ये पैच टेस्ट आप तैयार रखिए, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं और उस दौरान हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा जब आपके पास लौटेंगे तो कमोबेश इसी तरह का समय 15 मिनट का जो अंतराल है वो हो जाएगा और आपसे दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। करवा चौथ पर आप हमारी ये विशेष कवरेज देख रहे हैं, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप करवा चौथ पर अगर तैयारियां कर रही हैं, मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही हैं खास तौर पर, तो सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। इसके लिए लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं जो लाइव टेस्ट आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे आपके लिए अगर जरा सी भी कोई लापरवाही बरती जाती है मेहंदी के इस्तेमाल के दौरान, वो घातक साबित हो सकती है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना है 012046025003, 03 की जगह 04 भी आप डायल कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश सतना से रूबी उनका नाम है। रूबी, बताइए आप किन एक्सपर्ट से पूछना चाहती हैं अपना सवाल? जी मैम, मुझे पूछना था, क्या जो पाउडर मेहंदी आती है बालों में लगाने के लिए, उसमें केमिकल डला होता है या नहीं, ये पूछना था। वंदना,
सुरुचि जी के लिए सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल सुरुचि जी के लिए। सुरुचि जी, हमारे एक कॉलर है जो कि मध्य प्रदेश से कॉल कर रही है। उनका सवाल ये है कि जो बालों के लिए पाउडर मेहंदी का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें भी केमिकल मिला होता है, और उसके लिए हम क्या करें, कैसे पहचानें? वंदना, इसके लिए हमें हमेशा कंटेंट्स चेक करने चाहिए। हर मेहंदी के पीछे, ज्यादातर के पीछे आप पीपीडी कंटेंट लिखा होता है, विच इज पैराफिनाइलिन डाइअमीन, जिस डाई से मैक्सिमम रिएक्शंस होते हैं। उसका कंटेंट 6% से ऊपर तो वैसे ही बैंड है, बट इवन जितना कम कंटेंट होगा उतना मेहंदी या कलर का सेफ होने का चांस रहेगा। सो 1% है, 1.5% है, अमोनिया या पेरोक्साइड है या नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पीपीडी का कंटेंट हम चेक करें। और दूसरा, यहाँ एक सवाल ये भी है कि पीपीडी का कंटेंट आपने बताया चेक करें, कितना परसेंटेज है, कहाँ तक, कौन से परसेंटेज तक, 1 या 2 या 3, कहाँ तक ये बिल्कुल सेफ है यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइडियली 6% तक सेफ माना जाता है, बट जिसको रिएक्शन होना है उसको 1% से भी हो सकता है। इसलिए उन केसेस में जो पीपीडी फ्री डाइज आती हैं आजकल, विच आर ऑलमोस्ट लाइक मेहंदी, वो आप यूज कर सकते हैं, बट वो भी हम रिकमेंड करते हैं आफ्टर अ पैच टेस्ट आपको यूज करना चाहिए। कान के पीछे पैच टेस्ट लगाएं, 24 से 48 घंटे का वक्त दें। छोटा टाइम के लिए उसे ना रखें, क्योंकि पैच टेस्ट नेगेटिव आ सकता है थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पर जो ठीक है, मैंने पैच टेस्ट एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका नाम योगेश्वर है। योगेश्वर जी, बताइए आप किन एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरा भाई जो मेहंदी लगा उसमें मेरी। योगेश्वर जी, आपका सवाल हम सही से नहीं सुन पा रहे हैं, आप एक बार फिर से बोलिए। चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। वंदना, आपने पैच टेस्ट किया था, वो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ दर्शक तो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप वो पैच टेस्ट बताएं कि सुरुचि जी और साथ ही साथ भारती जी आपके साथ मौजूद हैं, क्या रिजल्ट निकला है उसका? देखिए, पैच टेस्ट के लिए जैसा कि सुरुचि जी ने बताया था कि इस पैच टेस्ट के लिए कम से कम 24 से 48 घंटे का वक्त चाहिए। ये मेहंदी सूख रही है, लेकिन यहाँ प्रीति मैं बताऊं, जब से ये मेहंदी का घोल मैंने लगाया तब से थोड़ी सी जलन और थोड़ी इचिंग सी हो रही है। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो मेहंदी है इसमें केमिकल ज्यादा है। डॉक्टर सुरुचि, हो सकता है, और ये सिर्फ परसेंटेज नहीं, हो सकता है कि जो जितना भी लगा है आपको वो सूट नहीं कर रहा है और उसको प्रॉब्ली आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेटर है कि इस तरह से अगर कोई भी समस्या हो उसको तुरंत वॉश कर दें, और डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके आप टॉपिकल स्टीरॉयड क्रीम्स आती हैं उस पर लगा लें। कई बार यही रिएक्शन बहुत सीवियर भी हो सकते हैं, इवन एनाफिलैक्टिक और फेटल तक जा सकते हैं अगर आप उसे टाइमली कंट्रोल ना करें। वंदना, भारती जी भी आपके साथ मौजूद है, जरा उनसे पूछिए कि क्या उनके पास भी इस तरह के क्लाइंट्स, ग्राहक आते हैं कि इस तरह की कोई दिक्कत वहां पर मौजूद, अगर वो कर रहे हैं कुछ उनके पर ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, तो कोई प्रॉब्लम इस तरह के ऑक्योर हो जैसा सुरुचि जिक्र कर रही हैं? भारती जी, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनसे इंटरेक्ट करती हैं, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आपके पास भी आई है? जैसे इस वक्त मेहंदी लगाने के बाद मुझे थोड़ी सी इचिंग और थोड़ी जलन सी महसूस हो रही है, ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं ये शिकायत लेकर कि ऐसी प्रॉब्लम है उन्हें? बिल्कुल आते हैं, ऐसे लोग तो आते ही हैं अगर बाहर से लगाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जनरली वो शिकायत लेके इसलिए नहीं आते कि उनको लगता है कि हमारे पास आएंगे तो हम कहेंगे हम अपनी मेहंदी लगाते हैं। जब हम लोग मेहंदी बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहंदी कैसे बनाएं, और फिर भी कलर ज़रूरी नहीं कि आप डाइज डालें, बिना डाई डाल के भी यू कैन मेक अ वेरी नाइस मेहंदी। आप मेहंदी ले लें, अच्छी किस्म की मेहंदी लें जो प्लेन मेहंदी हो, उसमें कुछ भी ना हो। हर्बल मेहंदी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लेन मेहंदी लें, और उसमें उसको आप भिगोना, जब भिगोते हैं ना तो भिगोते वक्त चाय पत्ती को उबाल के उसके पानी में उसको भिगो सकते हैं। उसमें थोड़ा सा चाहे तो कॉफ़ी डाल दें, कत्था भी डाल सकते हैं, कॉफ़ी डाल सकते हैं। कत्थे से बहुत अच्छा रेड कलर, मरून कलर आता है, सो यू कैन पुट दैट। आंवले का भी इस्तेमाल करते हैं? आंवले का भी इस्तेमाल करते हैं, आमचूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक खट्टी चीज़ें जो महिलाओं को पसंद है वो जितना ज़्यादा डाले उतना अच्छा है, उससे कलर अच्छा आता है। लेकिन एक बहुत ही पुराने दादी माँ के ज़माने की बात बताऊंगी कि बहुत बार लोगों को अगर खुद लगानी है मेहंदी, किसी ने खुद लगानी है तो परेशानी हो जाती है। जनरली उसमें लेस इतनी नहीं आ पाती कि वो कोन में से अच्छे से निकाल पाए, तो ऐसे में भिंडी को छोटा छोटा काट के उसको पानी में डाल दें तो उसका थोड़ा सा लेस बना सकते हैं। वो उसके अंदर जब मिक्स कर लेते हैं ना तो उसमें एक लेस आ जाती है, तो आप जब लगाते हैं तो बहुत सुंदर उससे मेहंदी लगा सकते हैं, अच्छी मेहंदी आ जाती है। कलर तो कत्थे से आ जाता है, कॉफी से, चाय पत्ती से। चलिए, भारती जी से और भी बातचीत हम करेंगे, वरना हमारे साथ एक दर्शक हैं, राजलाल उनका नाम है। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप और किन एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं?
राजलाली, आवाज आ रही है अब तक? चलिए, लग रहा है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ निशा घई जी मौजूद हैं। निशा जी, अभी हम भारती जी से, सुरुचि जी से सुन रहे हैं कि किस तरह से एक तो सावधानी बरतनी है मेहंदी लगाते हुए, और साथ ही साथ क्या कुछ डाला जाए मेहंदी में ताकि रंग अच्छा हो और कोई नुकसान भी ना हो। लेकिन मेहंदी के रंग का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि उसका प्यार से भी बहुत कुछ लेना देना है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा कुछ माना जाता है क्या? बिल्कुल, मेहंदी का जो रंग है वो जब वो रच जाती है तो वो एक ऑरेंज कलर के रूप में आती है, या थोड़ी सी लालिमा लिया होता है। तो लालिमा लाल दिल का रंग है, प्रेम का रंग है। दूसरा लाल मंगल का रंग है, और जो मंगल ग्रह है वो शादी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कई बार विवाह उससे टूट भी जाते हैं और कई बार विवाह उससे बन भी जाते हैं। तो मेहंदी का जो रंग है वो जब शुरू होता है तो वो हरे रंग से होता है। तो हरा रंग जो है वो प्रभु गणेश का रंग है, और गणेश जो है वो शुभ आरंभ के लिए हम हमेशा गणेश की पूजा करते हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर हम शुभ आरंभ करते हैं तो वो सारे रंग मेहंदी में समाये हुए हैं, और इसीलिए वो सुहागनों के लिए शुभ माना जाता है। तो देखिए, सुहागिनों के लिए शुभ मानी जाती है मेहंदी, लेकिन आपको साथ ही ये भी बता दें, और बता क्या दें, आप सब अच्छे से जानते ही होंगे, लड़कियों में भी मेहंदी को लेकर बड़ा क्रेज होता है। और जब घर में सब मम्मियां भाभियां तैयारी कर रही होती हैं करवा चौथ की, तो बड़ा एक्साइटमेंट लड़कियों में भी होता है। वंदना के साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत आपकी करवाएंगे। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और बताइए क्या सवाल है। मैडम योगेश्वर जसवाल। जी बताइए योगेश्वर जी। मैडम, मेरे जो मेहंदी के मार्केट में हम जो लेते हैं उसमें भी कोई ये होता है क्या, केमिकल मिला रहता है क्या उसमें? योगेश्वर जी, आपने शायद वो सवाल नहीं सुना। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही सवाल हमारे पास आया था जिसमें कहा गया कि केमिकल होता है। लेकिन मैं एक बार फिर से, वंदना, सुरुचि जी से मैं चाहूंगी कि वो एक बार फिर से वही बात बता दें कि केमिकल की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कितनी घातक हो सकती है। जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, क्योंकि पूरे देश से लगातार कॉल आ रहे हैं इस बात के लिए कि कैसे वो पता लगाएं जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं पैकेट के पीछे या कोन के पीछे। कोन में तो आमतौर पर मैंने इस कोन को भी देखा है, इसमें कोई इंग्रेडिएंट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पैकेट्स पर अक्सर हम देखते हैं। एक बार मैं पैकेट दिखा देती हूँ। पैकेट पर अक्सर आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स लिखे जरूर होते हैं, और इन इंग्रेडिएंट्स में कौन सी मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे ये कम से कम नुकसान पहुंचाए, ये डॉक्टर सुरुचि एक बार फिर बताएंगे दर्शकों के लिए। सुरुचि जी, चूंकि यही सवाल दोबारा आया है तो एक बार फिर आप दर्शकों को बताइए। वंदना, जैसे मैंने अभी बताया कि यही प्रॉब्लम है कोन वाली मेहंदी में, कहीं पे भी कोई मैन्युफैक्चरर डिटेल्स या प्रोडक्ट डिटेल्स मेंशन नहीं होती हैं, इसलिए आप कोन दिखा भी सकते हो। हाँ, ये कोन जब भी आप लें तो कोशिश कीजिए आप 1 रात पहले या 2 रात पहले लेके रख लें, और कान के पीछे अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, पैच टेस्ट करके उसे लगवाएं, तो ये सबसे सेफ तरीका है। और ब्लैक मेहंदी या ज्यादा गाढ़े रंग की मेहंदी लगवाने के लिए हम लोग कई बार चाहते हैं कि अच्छा रंग चढ़े, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि पीपीडी मिक्स्ड हो, तो उससे प्रॉब्लम्स और रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हमारे साथ अमरावती से जुड़ गई हैं। किरण, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, किरण से संपर्क टूट गया है। खैर वंदना, हम चाहेंगे कि आपके साथ जो लड़कियां मौजूद हैं उनसे भी पूछे। अभी मैं जिक्र कर रही थी कि जब घर में करवा चौथ के सेलिब्रेशन शुरू होते हैं, चाहे वो भाभियां हो, मम्मियां हो, सब लड़कियां आसपास घूमती नजर आती हैं और बड़ा एक्साइटमेंट उनमें होता है। तो आपके साथ जो लड़कियां हैं उनमें कितना एक्साइटमेंट नजर आ रहा है? प्रीति, जब से मैं यहाँ पर गेस्ट के साथ बैठी हूँ तब से इन लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ये बस इंतजार कर रही थी कि इन्हें कैमरे पर बोलने का मौका कब मिलेगा। आप बताइए, आपके घर में किस तरह की प्रिपरेशन होती है? पहले तो करवा चौथ को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? करवा चौथ को लेके मेरे घर पे सब एक्साइटेड रहते हैं। मम्मी लोग जैसे सब रेडी होती है, सुबह सरगी होता है, एंड फिर उसके बाद जो शाम को आप सरगी करते हो? मैं अभी नहीं करती हूँ। अच्छा, नहीं, कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां भी अगर करें सरगी और करवा चौथ का व्रत करें तो अच्छा जीवन साथी मनपसंद वर मिलता है। किसी को पसंद किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, व्रत किया है? नहीं, मैंने नहीं किया है। आप क्या प्रिपरेशन करते हो ये बताओ, आप बताओ। मेरे मम्मा सुबह सुबह उठ के सरगी खाते हैं और उसके बाद दिन भर मतलब मेकअप शेकअप और तैयारी में रहते हैं। तो आप व्रत करते हो? प्यारे और बड़े ही मासूम लहजे में कहा कि मेकअप शेकअप और सरगी बस यही करती है मेरी मम्मी। हमारे बॉलीवुड में आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से मेहंदी को लेकर खास तौर पर फिल्में बनती रही हैं। महबूब की मेहंदी, मेहंदी लगा के रखना,
मेहंदी है रचने वाली, तमाम ऐसे गाने हैं जो फिल्माए गए हैं, फिल्में बनी हैं खास तौर पर मेहंदी के नाम पर। तो रेलिवेंस आपको समझ आ रहा होगा कि मेहंदी का हमारे खास तौर पर हिंदू मान्यता में कितनी ज्यादा जरूरी बात है। एक बार फिर से हम सीधे रुख करेंगे वंदना झा का, जिनके साथ भारती तनेजा और डॉक्टर सुरुचि मौजूद हैं। वंदना, अब भारती जी से जानने वाली हैं कि कैसे घर में अच्छी बिना खतरनाक वाली मेहंदी बनाई जा सकती है जो आपके हाथों को रचेगी, कोई खतरा पैदा नहीं करेगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए कैसे जलन और इरिटेशन से मेरी स्किन लाल भी थोड़ी हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर आपको सावधान करने के लिए न्यूज़ 24 ये खास कार्यक्रम दिखा रहा है कि आप ऐसी जहरीली मेहंदी से बिल्कुल बचकर रहिए। तो यकीन मानिए सिर्फ 3 से 4 मिनट मैंने ये मेहंदी रखी है, या मैक्सिमम 5 मिनट, उसके बाद मेरा ये हाल हो रहा है। तो सोचिए आप तो मेहंदी को रचाने के लिए कितनी कितनी देर तक रखेंगे। ऐसे में तुरंत पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किस मेहंदी में क्या चीजें मिली है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने घर में मेहंदी बना लें। और कैसे बनाए मेहंदी, डॉक्टर भारती तनेजा से जान लेते हैं। भारती जी बताइए। घर में मेहंदी बनानी है तो आप अच्छी प्लेन मेहंदी लीजिए। चाहे तो आप मेहंदी के पत्ते लेके उनको सुखा के पहले से पीस के और फिर कपड़े में से छान सकती हैं, और वो बहुत ही बारीक भी हो जाती है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेहंदी को बनाने के लिए चाय पत्ती का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी डाल सकते हैं, और मैं पहले भी बताई थी कि थोड़ी चीनी भी डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं। मैंने कहीं मारवाड़ियों को देखा है कि वो मिट्टी का तेल थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी का तेल से तो मुझे लगता है बहुत स्मेल आती है। आई थिंक कत्था बहुत है। अच्छा। आप कत्था डाल लीजिए, अच्छी मेहंदी होती है तो कलर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, मेहंदी में मिलाएं क्या क्या? मेहंदी में कत्था मिला लीजिए और आमचूर मिला सकते हैं, पाउडर या इमली का पानी डाल सकते हैं, और जो भिंडी का है उसका रस थोड़ा सा निकाल के मिला सकते हैं, या थोड़ी चीनी मिला दें। कैसे निकालें? भिंडी को छोटा छोटा काट के उसको पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए एक कटोरी में। उसका जो रस निकलेगा बहुत लेस वाला होता है, वो लेस डाल दीजिए, तो उससे मेहंदी लगाने में आपको बहुत आसानी होती है। मेहंदी घोलें किस चीज़ में, नॉर्मल पानी में? नहीं, पानी जो लेना है वो उबालना है। चाय पत्ती को, खूब सारी चाय पत्ती को थोड़े पानी में डालिए, उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो उस पानी के अंदर भिगोएं, थोड़ी कॉफ़ी भी डाल लीजिए और थोड़ी चीनी भी, या शहद। चीनी या शहद किस लिए डालना है, क्योंकि उससे थोड़ा सा उसमें ठहराव आ जाए, जो लगेगी ना वो चिपक जाएगी। एक्चुअली मेहंदी जितनी देर चिपकी रहेगी उतना ज्यादा कलर आएगा। तो चिपकाने के लिए जरूरी है कि आप इसी लाइन के साथ कि मेहंदी जितनी देर आपके हाथ पे रहेगी उतना ही गहरा रंग आएगा। भारती जी की बात को आगे भी हम सुनेंगे। करवा चौथ का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस उत्सव में हम आपको कुछ चेतावनियां, कुछ हिदायतें देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद आपको इस पर्व को मनाने से रोकना नहीं है, बल्कि आगाह करना है, चेतावनी देना है कि अगर आप इस तरह से इस पर्व को मनाएंगे तो ज्यादा सुविधाजनक होगा, आपकी खुशहाली के लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए हमने आज स्टूडियो में एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुरुचि पुरी हैं हमारे साथ ही निशा घई हैं और भारती तनेजा जी हैं जो आपके कॉल्स का जवाब भी दे रही हैं। आपको हम ये बता दें कि आप लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और किन एक्सपर्ट से आप बातचीत करना चाहते हैं सीधे आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप बातचीत करें उससे पहले एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाना इसलिए चाहते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि कैसे नकली और मिलावटी मेहंदी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दिल्ली की अरुणा इस सॉन्ग को सुनकर अपने हाथों की ओर जरूर देखती होगी। अरुणा का दिल मेहंदी लगाने को करता है, लेकिन उसके अनुभव मेहंदी के नाम से भी उसे डरा देते हैं। अरुणा को मेहंदी से अब इतना खौफ हो चुका है कि वो चाहकर भी हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकती। दरअसल पिछले साल करवा चौथ के मौके पर अरुणा ने जो मेहंदी लगाई उससे उसके हाथों की त्वचा उतरने लगी, हाथों में जलन रहने लगी। जब हमने पिछली बार मेहंदी लगाई तो बहुत दाने निकल गए, खुजली होने लगी और एक दिन तो रंग चढ़ती है, दूसरे दिन ऐसे निकलती है कि स्किन का रंग चढ़ जाती है, डुप्लीकेट उतर जाती है, ओरिजिनल स्किन की रंग चढ़ जाती है। तो इसलिए हम इस बार मेहंदी नहीं लगा रहे हैं। जाहिर है अरुणा के साथ जो हुआ वो दूसरी महिलाओं के लिए भी सबक है। अरुणा के साथ जो हुआ उससे मेहंदी लगाने से पहले दूसरी महिलाओं को भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। जी हाँ, बाजार में जिस तरह की मेहंदी मिल रही है उससे इस बात का खतरा है कि मेहंदी लगाने से आपके हाथों को नुकसान पहुंच सकता है।
दरअसल मेहंदी के खतरे से आगाह करने के पीछे हमारा मकसद बाजार में मिल रही नकली मेहंदी से आपको आगाह कराना है। हो सकता है कि आपकी हथेली पर खिली मेहंदी की रंगत नकली हो, जो आपकी हथेलियों की रंगत बिगाड़ दे। जानकारों के मुताबिक मिलावटी मेहंदी लगाने से हाथों में एलर्जी हो सकती है, हाथों में चकत्ते पड़ सकते हैं, हाथों में जलन हो सकती है, त्वचा का रंग खराब हो सकता है। जानकारों के मुताबिक नकली मेहंदी से आपको इसी तरह के कई खतरे हो सकते हैं। दरअसल मेहंदी से ये खतरा इसलिए है क्योंकि मेहंदी में मेहंदी के पत्ते, आंवली, खेजड़ी, सोनामुखी की लकड़ी और पिक्रामिक एसिड मिलाई जाती है। मिलावटी मेहंदी में केमिकल और कलर ज्यादा होते हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल मेहंदी को खतरनाक बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है पिक्रामिक एसिड का। पिक्रामिक एसिड को मेहंदी को लाल करने के लिए मिलाया जाता है। पैराफिनाइलिन, डायामिनो या फिर पिक्रामिक एसिड की मात्रा रिएक्शन करती है। इसलिए मेहंदी लगाने और खरीदने से पहले कई तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। लेकिन कैसे सावधानी बरतें आप, ये हम आपको बताएं। मेहंदी हमेशा अच्छी दुकानों से खरीदें। सस्ती मेहंदी खरीदने के चक्कर में ना पड़ें। ब्रांडेड मेहंदी का इस्तेमाल करें। खुद मेहंदी का पेस्ट बनाएं। फोम वाली मेहंदी का इस्तेमाल करने से बचें। इन सावधानियों को बरतने से आपके हाथ निश्चित तौर पर सुरक्षित रहेंगे। फिर भी अगर हाथों में जलन होती है तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा आएगा आपका पति आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन अगर मेहंदी में मिलावट हो तो वो ना सिर्फ आपके त्योहार से छेड़छाड़ है, बल्कि आपके शरीर के साथ भी खिलवाड़ है।